This session is being recorded, and this is Sir Sibur Rahman. And in today's session, we are discussing something very important. एकेडमिक रीडिंग का स्टार्ट जिन्होंने अब तक नहीं लिया है और जो लेने जा रहे हैं, तो मैं उनको, आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में देखिएगा, आज मैंने मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे करके रीडिंग शेयर की है, वो जनरल वालों की है। मैं बार बार कहता हूं कि अगर रीडिंग में कमजोरी महसूस हो रही है तो जर्नल का सेक्शन 1 और सेक्शन 2 कर लो, ठीक है। अगर टाइम नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। जब तुम इवेल्युएशन सेशन में आओगे तो तुम्हारे पास ऐसा शेड्यूल बन जाएगा कि तुम मेरे साथ लाइव सेक्शन 1 और सेक्शन 2 को सॉल्व कर रहे होगे, जैसे आजकल कुछ बच्चे कर रहे हैं मेरे साथ। वो अपने इवेल्युएशन सेशन में जर्नल की रीडिंग भी ले रहे हैं, तो उनको सेक्शन 1 और सेक्शन 2 आसान लग रहा होगा लाजमी तौर पर। ये तो हलवा है। जब आप एकेडमिक रीडिंग पर आते हैं तो आपके पास ये पैसेज 1 आता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टाइम मैनेजमेंट, जो मैं सिखाता हूँ अपने लाइव सेशन से, कि भाई टाइम को मैनेज करो। पैसेज 1 और पैसेज 2, इसको 16 मिनट में, मैं कहता हूँ चलो 15 कर लो, इसको 15 और इसको 15। भाई 30 मिनट्स के अंदर पैसेज 1 और पैसेज 2 को 30 मिनट में निपटाना है। इस बात की प्रैक्टिस करनी है आपको। 3 हफ्तों में, 4 हफ्तों में, 8 हफ्तों में, जितना भी आपके पास टाइम है, यू मस्ट प्रैक्टिस, यू मस्ट प्रैक्टिस, यू मस्ट प्रैक्टिस हाउ टू सॉल्व पैसेज 1 एंड पैसेज 2 इन 30 मिनट्स। बेटा अगर ये कर लिया ना, तो पैसेज 3 में जब तुम पहुंचो तो 25 मिनट तुम्हारे हाथ में होने चाहिए। अच्छा, लोग सवाल करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैसेज 1, पैसेज 2, पैसेज 3? डिफिकल्टी लेवल। पैसेज 1 आसान, पैसेज 2 उससे थोड़ा मुश्किल, पैसेज 3 उससे थोड़ा मुश्किल, ठीक है। तो पैसेज 1 और पैसेज 2 और पैसेज 3 में तुम, मैं पैसेज 3 सिखाता हूं, 20 मिनट में सॉल्व करो। ये नहीं कहता 30 मिनट्स में करो, 20 मिनट में सॉल्व करने की आदत डालो। सॉल्व पैसेज 3 इन 20 मिनट्स, 10 मिनट एक्स्ट्रा, वो तुम कहीं ना कहीं खुद ही, मुझे पता है, गवा दोगे। तो ये एकेडमिक का वो होता है पैटर्न। पहले आप जनरल का सेक्शन 1, सेक्शन 2 करें, स्टार्टर है, फिर पैसेज 1, पैसेज 2, पैसेज 3 करें। बुक 11 to 17 मंजर आम पर आ चुकी है एकेडमिक वालों की, यानी कि 28 टेस्ट से आप लोग तैयारी करें। और 28 टेस्ट जब तक ना कर ले तो आई डोंट एडवाइस एनीबडी टू अपेयर इन टेस्ट। और अगर आपका टेस्ट है तो अपनी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, देयर इज नथिंग एल्स। और उस प्रैक्टिस के अंदर आपकी की पॉइंट्स, आपकी टेक्निक्स। अब जैसे आज का सवाल आपके सामने है, मुझे कम नजर आ रहा है आज, पता नहीं क्यों, लाइट्स बंद है कुछ। अब देखिए बेटा, ये आपके पास एक सवाल है। अब देखो, सवाल को डील करने का तरीका सीखा करो। मैंने जवाब निकाल लिया, मेरा हो गया, मेरे 10 सही हो रहे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। आपका टाइम कितना लग रहा है, दिस इज द क्वेश्चन। आप टाइम कितना ले रहे हैं? अब यहां पर लिखा हुआ है द डिक्लाइन ऑफ डैश, और यहां पर आपको दिए लिस्ट ऑफ हेडिंग्स। अच्छा, अब देखो, एक बात याद रखो, ये जो लिस्ट ऑफ हेडिंग्स है ना, ये लिस्ट ऑफ हेडिंग का मतलब ये होता है कि आपको हर पैराग्राफ से +1 मिलने वाला है। तो ये बात तो तय है कि तुम्हें सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। तुम्हें ABCDEFG 7 पैराग्राफ्स पढ़ने पड़ेंगे, और उसके बाद तुम्हें जवाब मिलेगा। और ये कितने, 1 2 3 4 5 6। लेकिन अगर तुम +6, मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो मैं पहले इस +6 को टारगेट करता। क्या लिखा हुआ है? 17 सेंचुरी। क्या लिखा हुआ है? 1790s। कहां लिखा हुआ है 1790 और 17 सेंचुरी? बी।
17th सेंचुरी बी बी में। में। अच्छा, उस इसमें बी में 1790 भी है। यस सर। यस सर। अब अपना टाइम नोट करो। अब तुम देखो, जरूरी नहीं है कि तुम पैराग्राफ ए से स्टार्ट ले लो। तुम्हें ये बात जहन में है तुम्हारे कि मुझे यहां से +1 मिलेगा, मुझे एक हेडिंग लाजमी बतानी है। लेकिन मेरे ये जो +6 है ना, मुझे यही पैराग्राफ +6 भी देगा। यानी यहां से मैं +7 करूंगा विद इन 3 मिनट्स। विद इन 3 मिनट्स आप अपना टाइम नोट कीजिए। आपके पास 9:17 हो रहे हैं। 9:17 पे आप शुरू कर रहे हैं। और मैं यहां लिखा हुआ है स्मॉल नंबर्स टेकन ऑन टू शिप्स। अब देखो इसको करने का तरीका। 1790 17 सेंचुरी, मुझे चाहिए शिप्स 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 शिप्स। ये रहा बोट्स। शिप्स। शिप्स यूज बाय। अब यही इसी सेंटेंस को मैं पूरा पढ़ता हूं। Pirates took a few on board for food, but the arrival on whaling ships in the 17th century, small number taken onto ship पायरेट्स। used by pirates. Dash took a few on board. A few का मतलब क्या होता है, ये लिखना है। ये माल। चीजें आप, अब ये टेक्निक शुरू हुई है। a few is equal to small। आपको स्मॉल का वर्ड मिल गया था। अ फ्यू इज इक्वल टू स्मॉल। ये आपका वर्ड क्लू आ गया। यूज्ड बाय, कौन इस्तेमाल कर रहा था? समबडी, पायरेट्स। वेरी लार्ज नंबर टेकन ऑन टू व्हेलिंग शिप्स, केप्ट फॉर, केप्ट। फिर कहते हैं व्हेलिंग शिप्स इन द 1917 सॉ एक्सप्लॉयटेशन ग्रो डैश relatively immobile and capable of surviving for months without food or water. The tortoise were taken on board these ships to act as food supplies, फूड। kept for, act as। अच्छा, अब एक चीज मंथ्स। जरा देखो, एक टेक्निक समझना। मैं टेक्निक्स पे काम करता हूं। यहां पर लिखा हुआ है वर्ब और उसके साथ लिखा हुआ है एक प्रेपोजिशन लिखा हुआ है। यहां पे भी देखो, यह वर्ब लिखा हुआ है, उसके साथ लिखा हुआ है प्रेपोजिशन। और यहां पर आपको पास्ट सिंपल लिख कर दिया है, वर्ड टेकन, और ये भी पास्ट सिंपल है। आ गई बात समझ? फूड, kept for food, and also used to produce food supplies during large, and their bodies were processed, past simple, used to into high grade oil। क्या बना ऑयल। दिया? इनकी बॉडीज को क्या बना दिया? पका पका कर तो उससे तेल निकाल लिया। बताओ, हद हो गई है। सही है भाई? आ गई बात समझ? फिर देखिए हंटेड बाय। अब इसका शिकार किसने किया? hunted by, bodies were processed, estimate, animals were taken, dash exploitation when settler came to island। This historical exploitation was then dash when settler came to island they hunted। अब यहां पर टेक्निक जरा नोट करना। इन्होंने लिखा है दे हंटेड। अब आप इसके आगे तलाश करते हैं। यहां पर इन्होंने ये लिख कर दे दिया दे हंटेड। अब इसका दे का जवाब दे दो। सेटलर्स। सेटलर्स। आप लोगों की अगर ग्रामर अच्छी है तो पहले कहीं ना कहीं उस नाउन को यूज किया गया होगा, जब भी उसकी जगह पर प्रोनाउन आया। तो दिस इज अनदर टेक्निक ऑफ प्रोनाउंस, कि जवाब की जगह पर प्रोनाउन इस्तेमाल कर दिया जाता है और नाउन पहले लिख दिया जाता है। सो हंटेड बाय सेटलर्स ऑन द आइलैंड्स। फिर उसके बाद बाय वेरियस। अब यहां लिखा है वेरियस। कहता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड बाय वेरियस डैश नॉट नेटिव टू द आइलैंड्स। दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ, इंट्रोड्यूस, पीछे आ गया एग्रीकल्चर, हैबिटेट, क्लियर फॉर एग्रीकल्चर, दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड। अब यहां लिखा हुआ है एंड। लिखो अपने पास, एंड बराबर है ऑल्सो के। एंड बराबर है ऑल्सो के। जवाब बता दो।
नॉट नेटिव का मतलब क्या होता है? अजनबी, Alien species. एलियन, Alien. एलियन, नॉट नेटिव, नॉट नेटिव। Native. आ गई बात समझ? स्पेशीज, तो क्या लिखूंगा जवाब? वेरियस, Alien. वेरियस आगे आना चाहिए Alien. प्लूरल, species, Various species. वेरियस स्पेशीज। एंड ऑल्सो फेड ऑन बेबी टॉर्टिस एंड टॉर्टिस, एपोस्ट्रोफी लगा हुआ है, एपोस्ट्रोफी की Eggs. टेक्निक। प्री ऑन द एग्स एंड यंग Egg. टॉर्टिस, तो यंग टॉर्टिस तो बेबी टॉर्टिस हो गए, एंड तो ये एंड ये रहा। अब देखो ये भी एक टेक्निक है, इन्होंने एक बात ये वाली लिखी है, ठीक है, और एक बात इन्होंने ये वाली लिखी है, और ये लोग क्या करते हैं कि आगे पीछे कर देते हैं। देखो जवाब बता दो जल्दी से। Eggs. एग्स, आप समझ रहे हैं कि दिस इज, दीज आर द Yes, sir. कॉमन टेक्निक्स, और ये आपने अपने सारे जवाब दे दिए। अब आपकी Sir, टेंशन खत्म। excuse me, sir. जी बेटा, सर ये 12th वाली में हम कंप्लीट अगर लिखेंगे एलियन स्पीशीज तो ये गलत हो जाएगा। आपको कंप्लीट ऊपर अगर लिख कर दिया जाता है वन वर्ड ओनली। अगर आप और अगर पाकिस्तानी बन गए, जी जी ये चलो थोड़ा मैं समझा देती हूँ, गोरे को समझ आ जाएगा, तो फिर गोरे को ज्यादा समझ आ जाएगा, वो 0 दे देगा, क्योंकि ये आपकी सर और मशीन है। जहाँ पे लिखा होता है नो मोर देन 3 वर्ड्स तो वहां पे 3 नो इस्तेमाल कर मोर सकते देन हैं। 3 वर्ड्स, आप एक भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, बट नो मोर देन 3। ओके सर। ठीक है भाई, आ गई बात समझ? अच्छा, अब आपके पास क्या है? अब आप ये देखिए कि आपने इसको तो निपटा दिया, अब आप किसको निपटा दिया? लिस्ट ऑफ हेडिंग। अच्छा, अब लिस्ट ऑफ हेडिंग को करने का तरीका क्या होता है? पहले आपको सारी हेडिंग्स को पढ़ना है। इंपॉर्टेंस ऑफ गेटिंग द टाइमिंग राइट, यंग मीट्स ओल्ड, डेवलपमेंट ऑफ टू द डिसएडवांटेज ऑफ टॉर्टोइस, planning a bigger idea, tortoise populate the islands, carrying out a carefully prepared operation, looking for a home for the island tortoise, और उसके बाद कहते हैं द स्टार्ट ऑफ द कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। याद रखिए कि लिस्ट ऑफ हेडिंग जो है वो बेसिकली आपका, आपके क्या है, की पॉइंट, मेन आइडियाज होते हैं। आपके जो मेन आइडियाज होते हैं वो बेसिकली क्या होता है भाई? list of head, जी, ये बात जहन में रखिएगा कि जो आपका पैराग्राफ, ये सारी लिस्ट ऑफ हेडिंग्स लिखिए, दीज आर द मेन आइडियाज। और मेन आइडियाज कहाँ मिलते हैं? कहा ये जाता है कि मेन आइडियाज जो है वो फर्स्ट 2 लाइंस में मिल जाते हैं या 3 लाइंस में, कभी कभार तो पहला सेंटेंस, कभी कभार कहा ये जाता है कि आखिर की जो 3 लाइंस होती है उसमें कंक्लूजन में मिलते हैं, और समटाइम्स बीच में कोई सपोर्टिंग आइडिया होता है, वहां पर ये मिल जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ये कहाँ मिलते हैं। ये अगर पैराग्राफ ऐसा हो तो आपको ये कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। आइए पढ़ना शुरू करते हैं। 9:17 पे शुरू किया था, अब 9:25 हो रहे हैं। आपने 8 मिनट में 6 जवाबात दे दिए हैं, आपने बहुत अच्छी स्पीड मेंटेन की हुई है। अब 10 मिनट के अंदर आपको 7 जवाब देने, 7 पैराग्राफ्स आपको पढ़ने। अब आप देखिएगा कि आप कितना टाइम लगाते हैं। Forest of spiny dash much uneven lava separate interior dash dash Pacific Ocean. 5 district volcanoes resemble lunar landscape. Only the thick vegetation is curved, spite from barren and hospitable environment, home to the giant tortoise. Sometimes dash birth about 5 million years ago. The island were colonized by one or more tortoises from mainland South America. As these ancestral tortoises settled on the individual island, the different populations adapted to their unique environments. ये जो आइलैंड है इस पे टॉर्टोइस ने कॉलोनी बनाई है,
यहीं पर पले बड़े हैं। बताइए कोई ऐसी हेडिंग है जिसमें कहीं पर सर 5 आइलैंड का जिक्र हो? Tortoise populate the islands. 5 सर 5th one हाँ भाई, Tortoises Sir, fifth populate one. the की बात islands. है? सर 5th one 5th वन, आर यू श्योर? लॉक कर दे। यस सर फाइनल आंसर सोच ले, सोच ले। Sir, the home for the island टॉर्टोइस tortoise is पॉपुलेट द आइलैंड। अब जवाब कैसे लिखेंगे? कॉलोनाइज का मतलब होता है पॉपुलेट। आइलैंड्स के आइलैंड्स बहुत सारे आपको आइलैंड्स देखे, आइलैंड्स आइलैंड्स टॉर्टोइस बहुत सारी 5 तरह की नस्लें। तो अब आपका जवाब आप पेपर में 1 के आगे 5 लिख देंगे। बिफोर ह्यूमन अराइवल डैश टॉर्टोइस नंबर इन 100 of 17th century pirates took। अभी आपने ये पूरा पढ़ा है, आपका जहन क्या कहता है? ये इसमें सर पॉजिटिव, 3rd one इसमें पॉजिटिव बातों को पढ़ा है या नेगेटिव बातों को पढ़ा है? नेगेटिव नेगेटिव बातें। अच्छा, सर जो 3rd one नेगेटिव, जो आपने नेगेटिव बातें पढ़ी है, अगर मैं आपसे पूछूं जो नेगेटिव बातें आपने पढ़ी है, तो उसमें मुझे ये बताइए जल्दी से कि आपने कहा डेवलपमेंट टू द डिसएडवांटेज ऑफ टॉर्टोइस पॉपुलेशन। क्योंकि सारी नेगेटिव बातें, तो एक बात तो समझ आ रही है डिसएडवांटेज, और क्योंकि डेवलपमेंट हो रही है, यहाँ पर देखें एग्रीकल्चर आ रहा है और इंडस्ट्री आ रही है, ये देखें। फिर उसके बाद मुख्तलिफ एनिमल्स आ रहे हैं, वो उनके अंडे खा रहे हैं, तो ये तो टॉर्टोइस की पॉपुलेशन के लिए डिसएडवांटेज हो गया। डेवलपमेंट टू द डिसएडवांटेज ऑफ टॉर्टोइस पॉपुलेशन हो गया भाई। अच्छा जी, उसके बाद अब यहां लिखा हुआ है टुडे ओनली ओरिजिनल सब स्पीशीज सर्वाइव एंड दीज सेवरल आर हाई endangered। वर्क बिगेन ऑन टॉर्टोइस ब्रीडिंग सेंटर। चलो पहुंच जाओ। वर्क बिगेन ऑन टॉर्टोइस ब्रीडिंग सेंटर। the start of the conversation. जो सर बच्चे 8th one मेडिकल का बैकग्राउंड रखते हैं वो ब्रीडिंग से कंजर्वेशन पे चले जाएंगे, जो अंग्रेजी अच्छी Planning है a बिगिन से स्टार्ट पे चले जाएंगे। द स्टार्ट ऑफ द कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। project यू हिट द बुल्स Great. आई। अब मुझे बताइए कि आप मजीद इसको पढ़ेगी? नहीं पढ़ेगी, जवाब मिल गया। द प्रॉब्लम वॉज ऑल्सो अ प्रेसिंग वन। अब देखिए प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम क्या थी? Captive bred tortoise can't be reintroduced into the wild until they are at least 5 years old। अच्छा, ये 5 years old जरा समझना वर्ड देखो। 5 years old बेसिकली ये क्या है? ये एक टाइम है, याद रखना। टाइम की मैंने आपको बताया ना कि टाइम के पीछे बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो 5 years एक टाइम है। कहते हैं एंड एटलीस्ट 4.5 किलोमीटर विच पॉइंट साइज एंड वेट and their hardened shells are sufficient to protect them from dash if people wait। अब वेट का वेट भी किससे है, लिंक करता है time से टाइम से। टू लॉन्ग आफ्टर दैट पॉइंट द टॉर्टोइस इवेंचुअली बिकम टू लार्ज टू ट्रांसपोर्ट। तो अब आप बताइए ये किसके साथ जाएगा? second young meets young old meets क्या हो old. गया बहन, क्या हो गया? यहाँ पर ओल्ड, ओल्ड कहाँ से आ गए? या अब्बा सर फर्स्ट भी हो ओल्ड सकता तो है वही दिक्कत नहीं। सर 1 होगा. 1 होगा सर इम्पोर्टेंस, और वो कहते हैं 4.5 Sorry sir, किलो के 1 हो, 5 सर साल 1 के होगा हो, 1 होगा साइज 1 और होगा सर वजन बराबर हो, उनका जो शेल है वो हार्ड हो चुका हो। बस अगर आपने ज्यादा वेट किया तो फिर इतना भारी हो जाएगा कि आप उसको एक जगह से दूसरी जगह लेकर नहीं जा the सकते। द importance of इम्पोर्टेंस getting the ऑफ timing टाइमिंग right. राइट। द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइमिंग राइट। अच्छा, Getting अब the आप देखिए, अब जब आपके पास पेपर यू इस तरह से मौजूद हो, तो अब आपके पास सिर्फ 4 पैराग्राफ्स रह गए। अब इन 4 पैराग्राफ्स में से आप क्या करेंगे? आपने देखें इसको भी गायब कर दिया, इसको भी गायब कर दिया, और जनाब इसको भी गायब कर दिया, क्योंकि आप 3 बता चुके हैं, 3 बता चुके हैं, 4 बता चुके हैं, और कौन सा बता दिया है? पॉपुलेट द आइलैंड।
अब आप देखिए आपके पास 3 पैराग्राफ है और 4। अब इसमें से सबसे छोटा पैराग्राफ कौन सा है, उसको उठा लो। सबसे पहले उसको उठा लो। आओ, ये जी टेक्निक्स है। इसका मतलब समझते हो? नेशनल Young. ज्योग्राफिक देखा है कभी जिंदगी में? Yes, sir. Young. young बच्चे quickly spread out ancestral का मतलब समझते हैं? Old बाप one. अजदाद, Young दादा means old. परदादा। यस ओल्ड Old. वन सेकंड ओके, मानते हैं आप यस The टेक्निक? young meets old. ओल्ड आपने जी का जवाब लिख दिया। सर जी अब समझ आ गया, ये इसका 2 है। अब आपने इसको भी गायब कर देना है। अब आपके लिए चीजें और आसान हो गई है। अब आपके पास ये फॉर इयर्स dash efforts were carried out in a small number with the tortoise carried on the back of the man weeks for long treacherous heights around narrow in November but in November 2010 क्या हुआ? The environmentalists and Dash National Park Dash a visiting private motor yacht captain and a helicopter pilot gather around a table in a small cafe in Dash on the island of Santa Cruz to work out more ambitious reintroductions. The aim was to use a helicopter to move 300 breeding center tortoise to various locations close to Dash. अब बताइए ये क्या है? Planning a bigger idea. प्लानिंग अ बिगर और आइडिया, सोच लो। Sir, सर prepared लुकिंग फॉर ये भी operation. हो सकता है carrying सेवन out भी हो सकता है carrying out a careful prepared operation. अब देखिए 300 ब्रीडिंग सेंटर से टॉर्टोइस को उठाना था और एक लोकेशन पे लेकर जाना था। तो व्हाट डू यू थिंक I दैट think 7 is good. वर्क आउट कैरिंग आउट सर कैरिंग आउट अ Carrying. केयरफुली प्रिपेयर्ड Yes, sir. ऑपरेशन? हर चीज बिल्कुल सही होगी, ठीक है ना? कैरिंग आउट और यहाँ पे लिखा है प्राइवेट मोटर याच, और यहाँ पर एक वर्ड और मिलता है एफर्ट्स का वर्ड, एक और वर्ड था एम का वर्ड, द एम वाज Aim. टू। So that it means carrying out a carefully prepared operation. और फिर क्या हुआ? Was made possible by the owner of 67-meter yacht White Cloud, who provided the National Park with the free use of helicopters and its experience, as well as the logical support of yacht, its captain. Originally, air ambulance, the yacht helicopter has a rear double door with a large internal space. कार्गो। There's 4 ये अब क्या हो रहा है? ये हो क्या रहा है? बिगर आइडिया है प्लानिंग हो रही Sir, सर fourth one. प्लानिंग है सर प्लानिंग है फोर्थ है ये Looking सोच लो। for home है क्योंकि वो उन यार्ड का बता रहे हैं ना, ऑनर के। पक्की बात है। सर इट्स प्लानिंग सोच ले। आई से सोच ले। सर लास्ट में टॉर्टोइस का भी मेंशन हुआ है, यंग टॉर्टोइस फॉर ट्रांसपोर्ट। सर आई थिंक इट्स फोर्थ चले मैं आपको ऑप्शन देता हूं। एक ये वाला और एक ये वाला, ये 2 जवाब है। ई और एफ को किसके साथ लेकर जाएंगे और क्यों? सर ई वाले सर के साथ जाएगा प्लानिंग अ बिगर आइडिया और एफ वाले के साथ जाएगा कैरिंग आउट अ केयरफुली प्रिपेयर्ड जबरदस्त, ऑपरेशन। एक्सलेंट आंसर। द एम वॉज टू यूज अ हेलीकॉप्टर। अभी ये सारी चीजों में विजिटिंग मोटर याच, उसके बाद ऊपर लिखता है एफर्ट्स एम्बिशियस रीइंट्रोडक्शन, ये प्लानिंग कर रहे हैं यहाँ पर। प्लानिंग के बाद अब वो ऑपरेशन में मसरूफ हो जाते हैं। कहता है कार्गो custom crate was designed to hold up 33 tortoises with a total weight of about 150 kilograms. The weight together with that of fuel, pilot and 4 crew approached the helicopter maximum payload, and there were times when it was clearly right on the edge of the helicopter's capabilities. During a period of 3 days,
अब ये हो क्या है, 3 दिन के इस सफर में यानी ऑपरेशन में, a group of volunteers from breeding center worked around the clock to prepare young tortoise for transport. Meanwhile, park wardens drop off ahead of time in remote locations, cleared landing sites within the thick brush, cacti and lava rocks. So that was an operation, carrying out a carefully prepared operation, and he was planning a bigger idea. आपने 17 पे शुरू, आपने सर जो 17, लिस्ट ऑफ हेडिंग है हम हाँ उनको रिफ्रेश करके ही मैच कर रहे होते हैं ना कि किस जी, पैराग्राफ के जब आप साथ जो है उसको वो मैच हो। पढ़ते हैं तो आपको कोई ना कोई या तो सेंटेंस पूरा मिल जाता है, वरना यू एक्सट्रैक्ट द वर्ड्स, एक्सट्रैक्ट द आइडियाज दैट दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। अब 17 पे शुरू किया था और आपने 27 और 37 पे खत्म कर दिया, 20 मिनट में आपने इसको निपटा दिया। एक्सप्लेनेशन मेरी निकाल दे तो ये 16 से 17 मिनट में आराम से कर लिया आपने। सर क्या ये कहते कौन हैं? सी बुक का ये बुक पैसेज है? 12 था, ये बुक 12 है मेरे ख्याल से, बुक 12। एक्सक्यूज मी सर, जिनका फर्स्ट डे है उनको बुक्स कहाँ से सर ये बुक अपलोड है? 12 से स्टार्ट करेंगे, वो बस 11 to 17 जाना है। बुक 11 आप असाइनमेंट दे दूंगा मैं आपको फ्राइडे को, और बुक 12 से अब आप लोग अपनी प्रैक्टिस शुरू करेंगे, ठीक है? अच्छा, अब आपके पास सवाल किसी और नौयत का आ गया, अल्लाह करे ऐसा ही आ जाए पेपर में। क्यों सर? लिस्ट ऑफ हेडिंग के लिए सब कुछ पढ़ना पड़ता है भाई, एक एक पैराग्राफ पढ़ना पड़ता है, हर चीज को देखना पड़ता है। लेकिन अगर इस तरह से सवाल आ जाए तो क्या करें? अब जहन में एक बात चल रही है, पहले ये जवाब मिलेंगे और उसके बाद ये मिलेंगे, तो बेटा ये बात जहन से निकाल दो कि तुम्हें पहले 1 मिलेगा और फिर 9 मिलेगा। क्या लिखा हुआ यहां पर? किस्मत अच्छी है तुम लोगों की, क्या लिखा हुआ है? 1887। 1887 कहाँ लिखा हुआ है? सेकंड पैराग्राफ फ्रॉम यानी कि 1887। नंबर 9 to 13 यहां से मिलेंगे। कंफर्म हो गई ये बात? ये बात कंफर्म हो गई? 9 to 13 का जवाब इधर से ही शुरू होगा, फ्रॉम 1887 से, यानी कि 1 to 8 का जवाब हमें यहां से मिलने वाला है, ये जो पैराग्राफ आपके सामने है। अब यहां लिखा हुआ है, अर्ली ह्यूमंस यूज्ड अ मटेरियल कॉल्ड डैश टू मेक शार्प पॉइंट्स ऑफ देयर। आपके पास आपका टाइम हुआ है, आपके पास पूरे 20 मिनट है, 20 मिनट के अंदर आपको जवाब बताने हैं, ठीक है? यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कॉल्ड। मैं हमेशा कहता हूं कि जो डैश से पहले होती है और डैश के बाद होती है वो एज इट इज चीज आपको नहीं मिलेगी। यहाँ लिखा हुआ है कॉल्ड। आइए, यहाँ लिखा हुआ है अर्ली ह्यूमंस, तो अर्ली ह्यूमंस को हम कहते हैं हिस्टोरियंस। हैव डिस्कवर्ड that a type of natural glass used a material called discovered a type of natural glass used a material called natural glass obsidian form in place such as called, क्या कहते हैं उसको? a type of natural glass used a material called, हिस्टोरियन का वर्ड आपने किससे मैच किया? अर्ली ह्यूमंस। हैव डिस्कवर्ड दैट अ टाइप ऑफ नेचुरल ग्लास, उस नेचुरल ग्लास को क्या कर दिया? यूज्ड अ मटेरियल कॉल्ड ऑब्सीडियन। ऑब्सीडियन टू मेक द शार्प पॉइंट्स ऑफ देयर। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है देयर, आगे देखो कोई शार्प पॉइंट was the first used tips for spears। टिप्स का मतलब क्या होता है? देखो टिप्स में एस लगा हुआ है, यहाँ पर पॉइंट्स में एस लगा हुआ है। पॉइंट्स, शार्प पॉइंट्स। was first used
as tips for spares of their dash Spears. spears. 4000 BC. 4000 BC. Dash made of stone. Stone का वर्ड कहां पर है? स्टोन का वर्ड कहां पर है? ये सर ये वाला अच्छा, अब बताओ स्टोन की क्या चीज? बीड्स। जवाब देखो किस तरह से जोड़ कर दिया है और क्या चीज अलग कर दी है। बीड्स इज मेड ऑफ स्टोन, यानी कि स्टोन बीड्स। यस। ठीक है, उसके बाद लिखा है फर्स्ट सेंचुरी बीसी। ग्लास वॉज colored because of the dash in the material. Because of the dash, colored the glass made during the time was Impurities. highly colored. Due to is equal to because. लिखते रहो, इम्प्योरिटीज। दोबारा नहीं लिखना, सुन के लिखोगे क्या? Because of, due to, because of, due to, because of, due to, dash in the material, due to the impurities of raw material. जवाब मिल गया। Impurities in the material until 476 dash knew how to make glass. कौन थे वो लोग जो जानते थे? The secret of glass making was taken across Europe by the Romans. रोमन्स। कौन सिर्फ जानते थे कि ग्लास कैसे बनाया जाता है? Romans. रोमन्स को From पता the था। 10th century, 17th century, ये नाम चाहिए मुझे। ये रहा, लास्ट। उड़ता हुआ जा रहा हूं मैं। कहता है develop a process using, he attempted the effect of process using dash to avoid the occurrence of dash in blown glass. पूरा सेंटेंस पढ़ूंगा, जवाब देखना कैसे आएगा। कहता है the effect of clouding that sometimes occurred in the blown glass by introducing lead to the raw material used in the process. Develop a process using introducing lead टू अवॉइड केमिस्ट्री पढ़ी क्लाउडिंग। to avoid the occurrence of effects of आप देख रहे हैं वर्ब और प्रेपोजिशन का कॉम्बिनेशन, ये आपका क्लू होता है। occurrence of clouding in blown glass. Mid 19th century, British glass production developed after changes to the law. कौन सा law? कौन सा law? देखिएगा इसमें कोई लॉ है? एक्साइज एक्ट। Before that time, heavy taxes had been placed on the amount of glass melted in a glass house. British glass production developed after the changes law concerning taxes. Excise Act in 1845. Before that time, heavy taxes. So laws concerning taxes. यहां पर आपने इसको निपटा दिया। आपका 9:46 हुए। आपने 6 मिनट के अंदर तकरीबन 8 जवाब दे दिए। फिल इन द ब्लैंक्स जल्दी हो जाती है। अब आपको अपने टाइम को सेव करना है। अगर मैं आपकी जगह पर होता तो मैं अपना वक्त
बचाता बहुत तेजी से। अब देखो, मुझे पता है कि ये यहां से मिलेगा, इसमें एक नॉट गिवन होगा, एक ट्रू होगा और एक फॉल्स होगा लाजमी तौर पर। तो अब आई हैव टू बी क्विक, आई डोंट हैव टू वेस्ट माई टाइम। 5 मिनट में करना है तुम लोगों को ये पेपर में। जब 6 मिनट में ये कर लिया है ना, तो 11 मिनट में इसको निपटाकर पैसेज 2 पे पहुंचना है। अगर तुमने इसके ऊपर 10 मिनट लगा दिए तो बस वो यही चाहते थे कि तुम अपना टाइम बर्बाद कर दो। ठीक है, अगर मैं आपकी जगह पर होता, अब देखो मैं कुछ बातें ऐसी भी बता देता हूं जो मेरे बच्चों को काम आ जाती है। तुमने ये सारे सही जवाब दे दिए, ठीक है, तुमने ये सारे सही जवाब दे दिए, तुम्हें 8 नंबर तो मिल गए। ठीक है बेटा, तुम्हें आंखें बंद करके 2 नंबर दिलवाऊं? आंखें बंद करके 2 नंबर दिलवाऊं? सर दिलवा दें। सारे के जवाब, ये उस वक्त टेक्निक अप्लाई करना जब तुम्हारे पास टाइम ना हो। मैं भी अगर होता तो मैं यहां पर लगाता ब्रेक और मैं चला जाता पैसेज 2 पर, क्योंकि मैंने 8 मिनट में ये करके मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। मैं फौरन शिफ्ट हो जाता अपना पैसेज 2 पे। मैं देखता वहां कोई आसान सवाल है जिसको मैं जल्दी निपटा दूं। याद रखिए, एक ट्रू, एक फॉल्स और एक नॉट गिवन जरूर होता है। अगर अल्लाह ना करे तुम शिफ्ट हो गए आगे और तुम्हारे पास आखिर में सिर्फ 5 मिनट बचे, तो ट्रू, फॉल्स और नॉट गिवन की टेक्निक ये कहती है या तो सारे ट्रू कर दो या सारे फॉल्स कर दो या सारे नॉट गिवन कर दो। ये टेक्निक एजुकेशनल टेक्निक है, तुम्हें 2 नंबर मिल जाएंगे। तुम सारे फॉल्स कर दो, तुम्हें 2 नंबर मिल जाएंगे। तुम सारे नॉट गिवन कर दो, तुम्हें 2 नंबर मिल जाएंगे। सर कैसे? ये तो बेटा, कोई ना कोई तो, 2 तो ट्रू होंगे ही ना। सर एक होगा ना? सर जनरली अगर 2 फॉल्स ना हो 5 में से 2 ट्रू और 2 फॉल्स की उम्मीद होती है। ऐसा नहीं होगा ना कि एक ही ट्रू हो। तो सारे ट्रू कर दिए मैंने, यस सर। तो ये 2 नंबर मिल गए। इससे क्या, ये मैं उन बच्चों को बता रहा हूँ जो रीडिंग में स्ट्रगल कर जाए, आखिर में टाइम कम रह जाए, ट्रू फॉल्स है तो भाई चलो 5 के सब लगा दिए, अब तुम्हें 2 नंबर तो मिल गए ना, 0 मिलने से बजाय। यस ये एक एजुकेशनल वे Yes, ऑफ sir. गेसिंग है। ये हमें बताया गया था, हम एक एनटीएस की वर्कशॉप में बैठे थे, उन्होंने कहा था अगर आपके पास टाइम कम हो और आपके पास 5 ट्रू, फॉल्स और नॉट गिवन हो, तो जवाब अगर तुक्का लगाना है तो ऐसे लगाना है। ये नहीं कि एक ट्रू, एक फॉल्स, एक नॉट गिवन, एक फॉल्स, एक नॉट गिवन, नहीं नहीं नहीं, फिर तो सारे गलत, 0। फिर आपको थोड़ी पता कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। अक्कड़ बक्कड़ नहीं करना है, या तो सारे फॉल्स या सारे ट्रू। नॉट गिवन मत लिखना, सारे ट्रू या सारे फॉल्स। लेकिन हमारे पास टाइम है, हम आपको 5 मिनट दे रहे। आइए 5 मिनट में देखते हैं आप क्या काम कर सकते हैं। From 1887 onwards, glass making. अब 2 स्टेटमेंट्स पढ़ लो। 1887 had the fastest bottle producing machine that exists at that time. इनके पास जो थी वो फास्टेस्ट मशीन थी उस वक्त की। अच्छा जी, Michael Owens was hired by a large US company to design a fully automated bottle manufacturing machine for them. चलिए, glass making developed from traditional mouth blowing to a semi-automatic process. After the factory owner Dash introduced a machine capable of producing 200 bottles per hour, more than 3 times quicker than any previous production method. 200 बॉटल बना रही थी एक Yes, sir. प्रीवियस में ऐसा कोई मतलब इतनी ज्यादा बॉटल नहीं बना रहा था। तो ये कह रहे हैं कि इन्होंने एक ऐसी मशीन बनाई that was the fastest bottle producing machine. Yes, true. It is absolutely true हो गया भाई। True. अच्छा जी, देन फिर उसके बाद क्या हुआ, माइकल ओन्स को हायर कर लिया लार्ज यूएस कंपनी ने। द फर्स्ट फुल्ली ऑटोमेटेड मशीन वाज डेवलप्ड इन द यूएस बाय माइकल ओन्स। अबे ये तो ओनर थे, फाउंडर थे, इनको कौन हायर करेगा? ओवेंस बॉटल मशीन कंपनी। तो बताइए ये फॉल्स होगा या ट्रू होगा? False. समझ रहे हो, लिखा हुआ वाज हायर्ड। यस इनको हायर किया गया या इन्होंने कंपनी लगाई थी? फाउंडर इन्होंने थे भाई, कंपनी लगाई थी। सीईओ थे, ठीक है ना।
Nowadays, most glass is produced by large international manufacturers. Concern for the environment is leading into increased demand for glass containers. It is more expensive to produce recycled glass than to manufacture new glass. अच्छा अब देखो टेक्निक्स अप्लाई कर रहा हूँ टेक्निक वहां तक तुम्हें दो जवाब मिल गए. It is more expensive to produce recycled glass than to manufacture new glass. मैं आखिरी वाला पैराग्राफ पहले पढ़ रहा हूँ. Glass is an ideal material for recycling. And with growing consumer concern for green issues का मतलब क्या होता है? Environment is leading to an increased demand for glass containers. Glass bottles and jars are becoming even more popular. ये बात सच है या झूठ है? डिमांड फॉर ग्लास कंटेनर्स बढ़ रही है, पॉपुलर हो रहा है. क्या ग्लास बॉटल एंड जार्स आर बिकमिंग इवन मोर पॉपुलर. Popular. True is हो गया ट्रू हो गया भाई. आपने टेक्निक काम आ गई. मैंने यहां से जंप मार के मैं आखिरी पैराग्राफ को पढ़ना शुरू कर दिया और मुझे अपना 12 का जवाब मिल गया ट्रू. अब वो कहता है इट इज मोर एक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस रीसाइकिल्ड ग्लास देन टू मैन्युफैक्चर अ न्यू ग्लास. कहता है इट्स good glass recycling is good news for the environment. It saves used glass. False. It saves used glass container being sent to landfill as less energy is needed to in melt less recycled glass. And also जब production energy cost becomes कम खर्च हो रही है then to melt down raw material. अगर आप raw material से ग्लास बनाते हैं तो उसमें एनर्जी ज्यादा जाया होती है, ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है. और कहते हैं दिस आल्सो सेव्स फ्यूल एंड प्रोडक्शन कॉस्ट. Recycling also reduces the need for the raw material to be dashed, saving precious resources. So it is more expensive. जी नहीं, it is false. तो सर 11 का जवाब क्या होगा? वही तो पॉइंट Not given. जहां तुम अपना Not given. टाइम जाया करते, वही तो पॉइंट Not था. given. जहां तुम्हारा टाइम यहां से लेकर तुम पढ़ना शुरू करते और यहाँ तक तुम्हारा टाइम बर्बाद होता, पसीने आना शुरू हो जाते हैं. अल्लाह जवाब नहीं मिल लिया, बर्बाद हो गई मैं. ये तो बेटा टेक्निक अप्लाई करना. टेक्निक क्या है? जब आखिर में Not ट्रू given. फॉल्स आए तो आखिरी पैराग्राफ को पहले पढ़ के दो जवाब निकाल देना, तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम्हारे 11 का जवाब क्या है. अगर ये नहीं मिलते तो फिर कंफर्म तुम्हें 11 तो मिलेगा ही मिलेगा. आ गई बात समझ? और ये Yes, sir. आपने 9:54 पर आपने शुरू किया था, 9:20 पे. उड़ी बाबा 54 पे, यानी 14 मिनट में आपने इसको निपटा दिया. क्या बात कर रही है भाई? सर नॉट गिवन लाजमी होता है एक कोई ना कोई एक लाजमी होगा, दो भी हो सकते हैं, एक तीन भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं. ठीक है, चले. See you after 5 minutes with a short break. Join your relevant session. Assalamu alaikum.